बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। आपको लिए चलती हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज मगरिब अल-मेराज स्टेट एंड बिल्डर्स पर NC 155 के ज़ेर-ए-तमाम माहाना दरस कुरान का प्रोग्राम हुआ। दरस कुरान का प्रोग्राम में मोहतरम कारी गुलाम यासीन ने मोमिन की शान के बारे में मदलल गुफ्तगू की और इसके साथ साथ दरस कुरान का प्रोग्राम में इलाके के मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद अरशद और दीगर मौज़ज़ीन अहले मोहल्ला के अलावा तमाम दोस्तों ने भरपूर शिरकत की, जिस पर अहलियान इलाका कारी गुलाम यासीन और तमाम दोस्त अहबाब के मशकूर हैं जो इस बाबरकत महफिल में तशरीफ लाए। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 509 गाँव पे मामू कांचन के 1992 के मैट्रिक के क्लास फेलोज और साजा के एजाज़ में महफिल सजना दी के टाइटल से शानदार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का एहतमाम मलिक अरशाद बशीर, मलिक आसिफ सदीक और मियाँ नवीदुर्रहमान ने किया था। फैसलाबाद के सब तहसील मामू कांचन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल किच्ची के मुताबिक मामू कांचन के दारुल-हिदाया स्कूल में मियाँ नवीदुर्रहमान, मलिक अरशाद बशीर और मलिक आसिफ सदीक ने अपने क्लास फेलोज और साजा कराम के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ ज़िंदगी में अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले 60 के करीब तलबा ने फिजिकल जबकि बुरान ममालिक मुकीम तलबा ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। नज़ाकत अली ने अपने खूबसूरत अंदाज में नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए हर मेहमान और साथ को इनके शायान शान प्रोटोकॉल दिया और लफ्ज़ों के मोती बिखेरे। तकरीब में शुरका तलबा ने अपने लिए साजा की खिदमात पर इन्हें खड़े होकर खराज तहसीन पेश किया और दुनिया से चले जाने वाले साजा और साथी तलबा की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी के बाद साजा में शमसुल हक और गुलजार अहमद भट्टी साहिब, जबकि प्रेस क्लब रजिस्टर मामू कांचन की तरफ से सदर मोहम्मद ज़ुबैर शेख ने खिताब करते हुए अपने तलबा को नसीहत की है कि इनको खराज और खिदमात का एतराफ़ यही है कि वो ज़िंदगी के मामलात में कौमी फलाही समाजी खिदमात और वालिदैन के एहतराम को अपना वतीरा बनाए रखें। तकरीब से ज़ुल्फ़िकार अहमद भट्टी, मियाँ नवीदुर्रहमान, मलिक अरशाद बशीर, मलिक आसिफ सदीक, सफदर अली इमरान, अली अकबर अवान दीगर ने खिताब करते हुए स्कूल दौरे के वाक़यात और असातिज़ा कराम की टीचिंग और आने जाने के अंदाज़ और तकिया कलाम को डिस्कस किया और महसूस होते रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने सासा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने हम पत्थरों को तराश कर हीरा बनाया और वो आज जिस मुकाम पर हैं इन्हीं की बदौलत है। तकरीब 4 घंटे तक जारी रही, जिसमें पुरतकल्लुफ़ खाने के अलावा खुश गप्पियाँ भी चलती रही। तकरीब में आने वाले सासा और मेहमानों का शानदार और पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। खबर शामिल करते हैं कोहे डिवीज़न कोहे सलमान से। राड़ा शम के नौजवानों का सब डिवीज़न राड़ा शम के कोहे सलमान डिवीज़न में शमूलियत के फैसले का भरपूर खैर मकदम। वज़ीर आला बलूचिस्तान से फौरी अमल दरामद का मुतालबा। राड़ा शम से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहाँ नौजवानों और के इलाकाई मोतबरीन ने सब डिवीज़न राड़ा शम को कोहे सलमान डिवीज़न में शामिल किए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए स्कूल से फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया है। राड़ा शम में नौजवानों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों और इलाकाई मोतबरीन ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के इस फैसले को सराहा गया, जिसके तहत सब डिवीज़न राड़ा शम को कोहे सलमान डिवीज़न में शामिल किया गया। मुक़र्रीन का कहना था कि इस फैसले से इलाके की इंतज़ामी बेहतरी, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मनसूबों में तेज़ी आएगी, जबकि राड़ा शम के दरीना महरूमियाँ भी दूर होंगी। इजलास में नौजवानों के मौसर किरदार, आज़ादी राय और फैसला साजी में शमूलियत पर भी जोर दिया गया। शुरा ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि कमिश्नर और DIG कोहे सलमान डिवीज़न को फौरी हिदायत जारी की जाए ताकि नोटिफिकेशन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करते हुए सब डिवीज़न राड़ा शम का इंतज़ामी चार्ज संभाला जाए और अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। हौरनाबाद की मुमताज़ समाजी हदील अजीज़ में नसार शख्सियत और वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर मियाँ मोहम्मद आसिफ सना भाई जी उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए हरमैन शरीफैन पहुँच गए। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरमैन शरीफैन सऊदी अरब से अपने चाहने वालों ख़ुसूसन भट्टा ग्रुप को ख़ुसूसी दुआ पैगाम में सबकी सलामती, बाहमी मोहब्बत, अख़ुवत, सेहत, तंदुरुस्ती की दुआओं से नवाजते हुए कहा कि सबके दुआगो हों। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फट्टे वाले दोस्तों सारे मेरी तरफ बहुत बहुत सलाम। अल्लाह खैरूफी तला मामला करे, मुश्किलात आसान करे, परेशानियाँ दूर करे। खबर शामिल करते हैं फूलनगर से। हमारी तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक फूलनगर वज़ीर कानून पंजाब राना इकबाल खान ने 4 अरब 75 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों का संगी बुनियाद रख दिया। 4 अरब 75 करोड़ रुपए की ग्रांट से सीवरेज, सफाया, साफ पानी, वाटर सप्लाई और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। ग्रांट से PCC, सोलंग नालियों की तामीर, खेलों के मैदान, ग्रीन क्रॉस ग्राउंड और दीगर तरक्याती मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल ने कहा है कि फूलनगर अस्पतालों में जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी और शहरी बुनियादी ढांचे की बेहतरी भी मंसूबे का हिस्सा है। वज़ीर कानून पंजाब राना इकबाल ने
कहा है कि फूलनगर ये मंसूबा शहर की तकदीर बदल देगा। फूलनगर को हकीकी मायनों में फूलों का शहर बनाया जाएगा। तरक्याती मंसूबे से शहरियों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा और बुनियादी सहूलियात में नुमाया इजाफा होगा। और सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना इकबाल का मौलाना फजल रहमान से शोधा से मुतालिक बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान अपने अल्फाज वापस लें, कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने वाले बयानात से गुरेज करें। अल्फाज अगर वापस ना लिए गए तो मौलाना के लिए अच्छा नहीं होगा। जड़ावाला से उकाशा इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक महफूज, मेयारी और सेहत बख्श गोश्त की फराहमी के लिए महकमा लाइव स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी मुश्तरका कार्रवाई। जड़ावाला महकमा लाइव स्टॉक फैसलाबाद ने पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद के ताउन से बंगला सतियाना रोड पर एक कामयाब मुश्तरका कार्रवाई के दौरान तकरीबन 500 किलोग्राम भैंस का गैर मेयारी और मौजूद गोश्त बरामद कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक जड़ावाला डॉक्टर मोहम्मद उस्मान मिर्जा की हिदायत पर एडिशनल प्रिंसिपल वेटरनरी ऑफिसर सिविल वेटरनरी अस्पताल सतियाना डॉक्टर मकसूद आलम ने बरामदशुदा गोश्त का मुआयना किया और इसे इंसानी सेहत के लिए मौजर और नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया। बादशाह पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने पुलिस की मौजूदगी में गोश्त को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए तलब कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौजूद 3 मुलजमान को थाना सतियाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां इनके खिलाफ मुकदमा पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट और पंजाब स्लॉटर कंट्रोल एक्ट के तहत दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। महकमा लाइव स्टॉक फैसलाबाद और पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद ने इस अज़म का अदा किया है कि शहरियों को महफूज, मेयारी और सेहत बख्श गोश्त की फराहमी यकीनी बनाने के लिए गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेज, मौजूद सेहत गोश्त की तैयारी, फरोख्त और कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई आइंदा भी भरपूर अंदाज में जारी रखी जाएंगी। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदा उकाशा इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 106 गाँव पे तहसील जड़ावाला रहमतुल्लाह मार्की फैसलाबाद रोड एंड जट बरादरान और मियाँ अकील अहमद उर्फ भोला राजे वाला की तरफ से बंदेशा कबड्डी क्लब और शानी सियाल कबड्डी क्लब के माबैन शानदार नुमाइशी मैच कौमी सतह पर खेलने वाले कबड्डी के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। बंदेशा कबड्डी क्लब ने शानी सियाल कबड्डी क्लब को 12 पॉइंट से शिकस्त दे दी। इस मौके पर हज़ारों तमाशाइयों ने कबड्डी मैच से लुत्फ़अंदोज़ हुए। मेहमानाने ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला मोहम्मद तलाल चौधरी और MNA NA 96 बिलाल बदर चौधरी ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पहले नंबर पर आने वाली टीम को 2 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी, दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 1 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी दी गई है। कबल अजीम मेहमानाने ख़ुसूसी को बग्गी में बिठाकर ढोल की थाप पर ग्राउंड में लाया गया और इनको रवायती पगड़ियाँ पहनाई गई हैं, फूलों की माला पहनाई गई, नोट निछावर किए गए और फूलों की बत्तियाँ भी निछावर की गई। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला फैसलाबाद के जिले सीनियर नायब सदर आफ्ताब अकबर चौधरी, साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी राजा आमिर असलम, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सईद अनवर भोला, मलिक मकसूद अहमद खान, नुमान खान, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून मलिक इरफान खलील, अब्दुल सार इकबाल, अब्दुल बासित अवान, राना मोहम्मद शफी चौधरी, अदनान बड़ाइश, मियाँ अबू बकर ज़िया, मियाँ इमरान बशीर चौधरी, मुश्ताक गुजर, अली मिर्ज़ा ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। खबर शामिल कहते अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से खानपुर पसंद की शादी करने वाली खातून को DSP ऑफिस के बाहर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून अपने शोहर के साथ अदालत में दफ़ा 164 के तहत बयान देने आई थी, जहां इसने शोहर के साथ जाने का बयान दिया। मुतासा खातून के मुताबिक अदालत से बाहर निकलते ही वालिद, भाई और दीगर रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की और मुज़ाहमत पर तशद्दुद किया। शहरियों ने DPO रहीम मियां खान से वाक़े का फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और मुतासा खातून को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। खबर शामिल कहते हैं खानबेला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक जॉइम पेशा नौजवान ने मौजूद इलाका की मौजूदगी में कुरान पाक पर हलफ उठाकर जॉइम की दुनिया को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ खानबेला के इलाके कोटला मुबारक के रिहायशी नौजवान सचल खान चांडिया ने सरदार आमिर नवाज खान चांडिया, साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर बासित नवाज खान की मौजूदगी में अहलियान इलाका के सामने कुरान पाक पर हलफ उठाकर जॉइम से तौबा करके शराफत की ज़िंदगी बसर करने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर सरदार आमिर नवाज खान चांडिया, साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर बासित नवाज खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सचल खान चांडिया मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो राह रास्त पर आ गए। हम इंतजामिया DPO रहीमिया खान, DSP लियाकतपुर, SHO थाना शेदानी शरीफ से दरख्वास्त करते हैं कि सचल खान चांडिया को शराफत से ज़िंदगी बसर करने का मौका फराहम किया जाए, इसे नाजायज़ तंग ना किया जाए। इसने मौजूद इलाका के रूबरू हलफ देकर आइंदा जुर्म से तौबा कर ली है। इस मौके पर जहां मोहम्मद अफजल गिसोरा एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट राना खलील अहमद ज़िया, साजिद खान चांडिया, राना मोहम्मद कासिम सदर प्रेस क्लब खानबेला, एहसानुल हक सिद्दीकी सरप्रस्त आला, जाम जाहिद लाड, जाम शफीक अहमद बेला, डॉक्टर बिलाल अहमद वारन, हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अली वरिंदर समेत इलाका भर की अहम शख्सियात मौजूद थी। खबर शामिल कहते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में गैर मियारी खुराक बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म।
डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर बेकरी प्रोडक्शन यूनिट और होलसेल पॉइंट की इंस्पेक्शन। 2 मन से ज़ायद मुअस्ससात खुराक तल्फ बेकरी को 50,000 जबकि होलसेल पॉइंट को 15,000 रुपये जुर्माना आए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर नाकिस खुराक बेचने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयाँ जारी। तफसीलात के मुताबिक इंडस्ट्रियल स्ट्रीट और केनाल व्यू टाउन पाकपतन चौक पर 2 फूड पॉइंट को चेक किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक हशरात ज़दा आटे की मौजूदगी पर बेकरी को भारी जुर्माना किया गया। फ्रीज़र से नॉन लेबल गैर मियारी कुल्फियाँ बरामद होने पर होलसेल पॉइंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना था कि खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल का चेक किया जा रहा है और खुराक की तैयारी के दौरान गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शेरगढ़ में गूंगी और बहरी नाबालिग बच्ची से ज्यादती के मुकदमा का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 25 साल कैद बामुशक्कत जुर्माने और मुतासा को हट जाने की अदायगी का हुक्म दिया है। मलिक राजा सावल की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के वरल मुकदमा में एडिशनल सेशन जज खिजर हयात मिनहास ने फैसला सुनाते हुए मुलजिम हुसैन अली वल्द गुलाम हुसैन सकना रब्बर शरीफ को सुनने और बोलने की कुव्वत से महरूम नाबालिग बच्ची के साथ जनाब जबर का जुर्म साबित होने पर 25 साल कैद मुशक्कत की सजा सुनाई। अदालत ने मुलजिम को 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया, जबकि मुतासर बच्ची को 5 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करने की हिदायत की गई। इस्तगासा की जानिब से मुकदमे की मौसर पैरवी जफर इकबाल भट्टी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौधरी इफ्तिखार अहमद कम्बो की निगरानी में की। फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौधरी इफ्तिखार अहमद कम्बो ने कामयाब पैरवी पर प्रोसिक्यूटर को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि महकमा प्रोसिक्यूशन मुतासरीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की मौसर अमलदारी के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पेशा वराना महारत और दयानतदारी के साथ अदा करता रहेगा। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रत मियाँ मामू कांजन सरकार के सालाना 3 रोज़ा उर्स मेला का अख्तिताम चिरागा बंदी की तकरीबात के साथ हुआ। चिरागा बंदी गद्दी नशीन पीर मंसूर कांजन ने अपने दस्ते मुबारक से की। मुकांजन में हज़रत मियाँ मामू कांजन सरकार की 3 रोज़ा उर्स मुबारक और मेला की तकरीबात चिराग बंदी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। गद्दी नशीन पीर मंसूर कांजन ने चिराग रोशन किए। चिराग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए दरबार शरीफ पर पहुँच कर बाकायदा तकरीब का अहतमाम हुआ। सालाना उर्स मेला की तकरीबात 1 सावन से शुरू होकर 4 सावन तक जारी रहता है। चिरागबंदी की तकरीब में गद्दी नशीन पीर मंसूर कांजन, पीर सफदर कांजन, मलिक अफजल खुर्शीद, पीर साजिद कांजन, पीर लियाकत कांजन, पीर सरफराज कांजन, पीर अब्बास कांजन, पीर औलिया कांजन, पीर आफ्ताब कांजन, पीर इम्तियाज़ कांजन, मियाँ नवीद इकबाल, जाहिद अली मांगड़, शेख सलीम, कुल्लू शाह दीगर ने तकरीब में हिस्सा लिया। तकरीब के आखिर में ख़त्म पाक और महफिल समा का इनेकाद हुआ है। क़ीदतमंदों और ज़ायरीन की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। आखिर में मुल्क कौम और इलाके की खैर सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम यूथ लीग ज़िला वज़ीराबाद के ज़रिए तमाम नौजवानों की जिस्मानी इस्तेदाद, आबी तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी हालात में रेस्क्यू सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िदा तैराकी तरबियती कोर्स की इख्तितामी तकरीब जोशो खरोश के साथ मुनक़िद हुई। तकरीब में मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हाजी अशरफ, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ज़िला वज़ीराबाद के जनरल सेक्रेटरी अमजद इस्लाम, ज़िले सदर मुस्लिम यूथ लीग इमरान गुल नवाज स्प्रा समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब प्रोग्राम के दौरान माहिर और स्पेशलिस्ट तैराकी इंस्ट्रक्टर के ज़रिए निगरानी 40 से ज़ायद नौजवानों ने तैराकी, पानी में हिफाजत और इब्तदाई रेस्क्यू तकनीक की अमली तरबियत हासिल की। शुरका ने तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल में भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया और अपनी साहित्यों में नुमाया बेहतरी का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में नौजवानों को सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इन्हें कुदरती आफात खुसूसन सैलाब जैसी हंगामी सूरत हाल में इंसानी जानों को बचाने और मुतासिरीन की मदद के लिए भी तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के तौर पर कामयाबी के साथ तरबियत मुकम्मल करने वाले शुरका में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जबकि मेहमानान ने खुसूसी नौजवानों की काविशों को सराहते हुए इनकी हौसला अफजाई की और कामयाब तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला मन अहयाहा फ़क़अन्नमा अहयन नास जमिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान को बचाया, गोया कि उसने सारी इंसानियत को बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये जो आज स्विमिंग कोर्स करवाया, ये वज़ीराबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़र्स्ट टाइम ये कोर्स करवाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की दिल जमी के साथ और लोगों को इसके अंदर देखा गया, उनका ज़ौक़ शौक़ देखा गया। बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ हमारे नौजवानों ने, जो हमारे मुआशरे का सासा है, उन्होंने इस कोर्स के अंदर हिस्सा लिया और माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा। हम उन उस्ताद मोहतरम का भी, जो हमारे तला सईद भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्ट्रक्टर हैं सिखाने के लिए आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक़्त दिया और उन्होंने सिखाया। और ये मुस्तकबिल का एक हुनर है। तो जो हमारे, जिस तरह कि आपको पता है कि सैलाबों के मौके पे, फ्लड के मौक़ों पे
जो है ना हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी सियासतदान ने और किसी सियासी बेस पर इस तरह का कोई कोर्स नहीं करवाया जा रहा, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सतह पर अल्लाह की तौफीक से ये खिदमत खलक के हवाले से एक प्लेटफार्म दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किसी वक्त भी उम्मत मुस्लिमा के मुश्किलात के अंदर ये हमारे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हौसला अफजा सबक होगा। तो मैं दुआ कहूँ अपने भाइयों के लिए जिन्होंने ये सीखा, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत दे और अल्लाह उनको काम करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला आप सब भाइयों को भी जज़ाए खैर दे। जो यहाँ पर मेहमान हमारे आए जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो यहाँ पर 40 स्टूडेंट थे जिनको हमने तरबियत दी है। तरबियत जो है वो हमने इस अंदाज़ की दी है कि ये फ्लड के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके अंदर जो है लोगों के साथ मुकम्मल तावन कर सकते हैं, मुकम्मल उनके साथ जिस तरह की भी ज़रूरत हो उनके साथ पूरा आ सकते हैं। उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका जो है ट्रेनिंग का माहौल ऐसा बनाते हैं कि अगर इदारों को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ शाना बशाना जो है वो खड़े होकर हर किस्म का तावन कर सकते हैं। और ये जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल हैं कि ये जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है फ्लड के अंदर, बेशक इदारों को पड़े या सरकारी तौर पर किसी भी जगह पर ज़रूरत हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है मुकम्मल तावन करने के लिए रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जी। इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो ज़िली इदारा है मुस्लिम यूथ लीग, उसके ज़ेरे एहतमाम ये मर्दे की वज़ीराबाद में जो तैराकी का कोर्स हमने कराया है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 40 जवान जो इस वक्त ट्रेंड हुए हैं वो इस वक्त इंशाअल्लाह ताला इस काबिल हैं कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में सबसे पहले अपनी जान को महफूज कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे जो बंदे मुश्किल में फंसे होते हैं, जिस तरह के आखिरी साल में इधर वज़ीराबाद में सैलाब आया जिसमें वज़ीराबाद में बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ, उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो कोर्स करवाया इसमें 40 लड़के हमारे जवान माशाल्लाह जो तैयार हुए हैं, वो किसी भी सूरत हाल हंगामी में अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हैं लोगों को रेस्क्यू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में किसी किस्म की आफत और मुश्किल वक्त में हम अपने पाक फौज और अपने अदारों के साथ मिल के इंशाअल्लाह अपनी अवाम के साथ खड़े हैं जी इंशाअल्लाह। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका मंजूराबाद बड़लब रोड पर जदीद सुलिया से रास्ता मजीद पेट्रोलियम का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्ताही तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी साबिक MPA वज़ीराबाद मैडम तलत शौकत, चीमा चीफ एग्जीक्यूटिव नईम मजीद की वालदा मोहतरमा DSP मलिकवाल जुल्फ़कार चट्ठा, अब्दुर्रहीम ऑफ स्पेन चीफ एग्जीक्यूटिव मजीद पेट्रोलियम नईम मजीद समेत इलाके के मुमताज़ सियासी समाजी कारोबारी और मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव नईम मजीद ने कहा कि मजीद पेट्रोलियम का मकसद आवाम को खालिस और मियारी पेट्रोलियम मसनूआत, दुरुस्त पैमाइश, शफाफ खदमात और बेहतरीन कस्टमर सर्विस एक ही छत तले फराहम करता है। उन्होंने कहा कि जदीद मशीनरी, आला मयार के ईंधन और पेशावराना अमले के ज़रिए सार्फिन का एतमाद ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजीद पेट्रोलियम न सिर्फ मियारी पेट्रोल और डीजल की फराहमी को यकीनी बनाएगा बल्कि सार्फिन को साफ़ सुथरा, महफूज और खुशगवार माहौल भी फराहम करेगा ताकि हर आने वाला ग्राहक बेहतरीन सहूलत और इत्मीनान के साथ वापस जाए। तकरीब के शुरका ने मजीद पेट्रोलियम के क़याम को इलाके की तरक्की, कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ और आवाम को मियारी पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार देते हुए इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। खैरपुर नातिन शाह में ज़री पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। हज़ारों एकड़ राज़ी बंजर और खड़ी फसलें मुतासिर होने वाले खतरे के पेश नज़र किसान जदोजहद कमेटी की कॉल पर किसानों का 7 किलोमीटर पैदल मार्च, एहतजाज धरना। खैरपुर नातिन शाह में किसान जदोजहद कमेटी के कॉल पर ज़री पानी बहरान के खिलाफ किसानों ने गोजू से खैरपुर नातिन शाह तक 7 किलोमीटर पैदल मार्च करके नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। किसानों को पानी दो के नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़री पानी ना मिलने से हज़ारों एकड़ ज़री अराज़ी और खड़ी फसलें मुतासिर होने का खदशा है, जिससे हमें लाखों रुपए के माशी नुकसान का सामना है। जबकि आपाशी हुकाम मुनसफाना पानी की तकसीम में नाकाम हो गई है। मुजाहिरीन ने मुतासा शाखों में पानी ना छोड़ने की सूरत में एहतजाजी दायरा वसी करने का फैसला करते हुए कहा अगर राइस किनाल और इनके शाखों तक पानी की फराहमी की नींव बनाई गई तो हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी में इंतजामिया की बेहिसी का पोल खुल गया। 4 दिन से अंडरपास में खड़े बारिश के पानी में मैयत लेकर जाने वाली एम्बुलेंस डूब गई है। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल होने वाले बारिश से सादुकी अंडरपास में कई फुट तक बारिश का पानी जमा है, जिसको निकालने के लिए इंतजामिया ने जहमत गवारा नहीं की। गुज़िश्ता रोज़ मैयत लेकर जाने वाली ईदी की एम्बुलेंस अंडरपास में खड़े बारिश के गहरे पानी में डूब गई। मैयत लेके साथ मौजूद लायकीन की चीखों पुकार पर एक इलाका फौरी
तौर पर पहुंचे और अहले इलाका फौरी तौर पर पहुंचे और एक ट्रैक्टर के जरिए रस्सा डालकर अपनी मदद के तहत एम्बुलेंस को बाहर निकाला। इस अफसोसनाक वाक़े पर अहले इलाका ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए काम वाला से मुतालबा किया कि सादुकी अंडरपास से फौरी तौर पर बारिश के पानी को निकाला जाए ताकि कीमती जानों के ज़िया होने से बच सके। खबर शामिल करते हैं मरीदगी से। मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना दिल तसव्वुर की खुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में शहरों, कस्बों और दही इलाकों को साफ सुथरा, खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट, जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटियों के अफसरान अमला भरपूर अंदाज में फील्ड में मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर राना दिल तसव्वुर की हिदायत पर तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान अपनी निगरानी में सफाई सुथराई के कामों की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि अवामी शिकायत के फौरी इजाला को भी यकीनी बनाया जा रहा है ताकि शहरियों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सके। डिप्टी कमिश्नर राना दिल तसव्वुर ने मुतल्लिका अदारों के अफराद के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई मुहिम में मजीद तेजी लाई जाए और तमाम इलाकों में सफाई के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, जिसके नतीजा में शहरी और दही इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्क, ग्रीन बेल्ट, चौराहों और दीगर अवामी मकामात की खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है, जबकि म्यूनसिपल कमेटियों का अमला सीवरेज लाइनों की सफाई, गटरों पर ढक्कन नस्ब करने, सड़कों के डिवाइडर्स और ग्रीन बेल्ट्स पर मौजूद घास और पौधों की बरवक्त तराश का काम भी बाकायदगी से अंजाम दे रहा है। डिप्टी कमिश्नर राना दिल तसव्वुर ने कहा कि अवाम को मजीद बेहतर म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए तमाम मशीनरी और अमला पूरी तरह मुतहरिक है। शहर के मरकजी शाहराहों, अंडरपास, गली मोहल्ला, पार्क और दीगर अवामी मकामात की सफाई को यकीनी बनाने के लिए मौसम मॉनिटरिंग का निज़ाम नाफिज है। उन्होंने तमाम मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि शहर और दही इलाकों को साफ सुथरा, सरसब्ज़, शादाब और दिलकश बनाने के लिए फील्ड में मुसलसल मौजूद रहें। अपनी तमाम तरह सलाहियतें बुरे कार लाते हुए फ़राइज़ मनसबी जिम्मेदारी, दयानतदारी और जज्बा खिदमत के साथ अंजाम दें ताकि अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। खान बिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तरन्नुम मोहम्मद पनाह में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद के मुताबिक चीफ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेगुलेशन और SDO जिला कौंसिल की निगरानी में पीरा फोर्स, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक मुमताज़ अहमद, मशीनरी और जिला कौंसिल के अमले ने तरन्नुम मोहम्मद पनाह में नाजायज़ तजावुज़ात इंक्रोचमेंट के खिलाफ और जिला कौंसिल के अमले ने तरन्नुम मोहम्मद पनाह में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। मशीनरी और जिला कौंसिल के अमला ने तरन्नुम मोहम्मद पनाह में नाजायज़ तजावुज़ात इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान शहर की सड़कों और बाजारों से तमाम गैर कानूनी रेडी बानों तजावुज़ात को हटा दिया गया ताकि ट्रैफिक की रवानी बहाल हो, आवाम को आमदरफ्त में सहूलत मैसर आए और शहरी माहौल को बेहतर बनाया जा सके। जिला कौंसिल की जानिब से वाज़ेह किया गया कि सरकारी राजी पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आइंदा भी बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा, जबकि शहरियों से अपील की गई है कि वो कानून के पासदारी करते हुए सरकारी इमलाक पर कब्जे और तजावुज़ात से गुरेज करें। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर लेबडू घोटकी कादरपुर RD30 के मुख्तलिफ आबी शाखों के सफाई और खुदाई का काम तेज़ी से जारी है। काश्तकारों ने गोटा कबीले के चीफ सरदार अली नवाज खान गोटा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनके हिदायत पर सैयद नवाब अली शाह महकमा पाशी के अमले के हमरा शाखों की खुदाई के काम की निगरानी कर रहे हैं। काश्तकारों के मुताबिक शाखों की सफाई और खुदाई मुकम्मल होने से पानी की रवानी बेहतर होगी, ज़रिए राजी को बर वक्त और आसानी से पानी की फराहमी मुमकिन होगी, जिससे फसलों के पैदावार में इजाफा मुतवक्की है। उन्होंने मुतालबा किया है कि किसानों के मफाद में ऐसे तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ ताकि ज़रिए शोबा मज़ीद मुस्तहकम हो सके। मंडी अहमदाबाद से हमारी तहसील रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर की माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत मियां उताला वकास भट्टू ने की है। मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम समर ने गुज़िश्ता इजलास की कार्रवाई पेश की है, जिसकी तमाम हाजिर आमदा मेंबरान ने तौसीक की है। मियां उताला वकास भट्टू ने इजलास से खिताब करते हुए प्रेस क्लब और मेंबरान की कारकर्दगी को सराहा और इस अज़म का इज़हार किया कि प्रेस क्लब हकीकी प्लेटफॉर्म से मुस्बत सहाफ़त के जरिए इलाका और अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। इजलास के इख्तिताम पर प्रेस क्लब हकीकी के ऑफिस सेक्रेटरी मियां मोहम्मद अहमद भट्टू की तरफ से मेंबरान को पुरतकल्लुफ़ इशारा दिया गया है और ये इजलास दुआए खैर के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। पतोकी से खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद उमर की रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी मंडी पतोकी रिहायशी दोस्त ने दोस्त का गुर्दा निकाल कर फरोख्त कर दिया। पतोकी शहरी रहमत को रजा नामी दोस्त ने नए कारोबार का झांसा देकर अगवा कर लिया। इनका मुलजमान रहमत को गाड़ी में बिठाकर रावलपिंडी वाले साइड पर ले गए। मुतासा शहरी को जूस पिलाकर बेहोश किया। होश आने पर मालूम हुआ कि इसका ऑपरेशन हो चुका है। मुतासरा शहरी के दरियाफ्त करने पर पता चला कि दौरान ऑपरेशन इसका दायां गुर्दा निकाल लिया गया है। पतोकी शहर वापस पहुंचने पर शहरी ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाई, जिसमें एक गुर्दा गायब है। मुतासा शहरी रहमत ने मुलजमान के खिलाफ फिर कार्रवाई का मुतालबा किया।
खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे नुमाइंदे काशा इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने गैर कानूनी आतिशबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। SHO मलिक इमरान की क़यादत में चक नंबर 105 काफ बे में कामयाब छापे के दौरान आतिशबाजी का बड़ा ज़ख़ीरा कब्जा में ले लिया गया। ताहम मुलजिम ज़फ़र इकबाल उर्फ जज मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई जारी है। डेरा गाजी खान से हमारे नुमाइंदे मजहर खान चांडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकार कांस्टेबल इरफान एक फर्शनास और ईमानदार पुलिस मुलाजिम है। अपनी ड्यूटी करता है, जहां ऑफिसर लगाया है जो आला अफसरान हुक्म देते हैं इन पर अमल करता है। ये वो बहादुर इंसान है, इसकी तारीफ़ करे कम। इसने तेज़ धूप में 70 से ज़्यादा चलान किए हैं। अपने अखलाक और प्यार से रह के बाद सिफारिश की। ये कहता है कि ऑफिसर खड़े हैं, इनसे बात कर लो, वो आपको चलान करें, छोड़ दें, इसकी मर्ज़ी। मगर इस बात पर लोगों को गुस्सा आ जाता है और तरह तरह की बातें करने लगते हैं, मगर ये फिर भी खामोश रहता है। ज़रा आप सोचें, जिस गाड़ियों के कागजात पूरे ना हो, वो गाड़ी चलान ना हो, तो गाड़ियों वालों को गुजारिश है कि अपनी गाड़ियों के कागजात मुकम्मल करें, मगर कोई भी गाड़ी वाले अमल नहीं करता। ऐसे पुलिस एहलकार को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।